आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहांगीरपुरी की ताजा अपडेट जो है अब लोगों के सामने आने लगी है और जब लोगों के सामने आने लगी है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां मरहम लगाने के लिए जहांगीरपुरी के मुसलमानों के घरों पर और उस जगह पर फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज करके दौरा करने पर उतारू है। पर मेरा सवाल यहां सिर्फ एक है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम 2 से 3 दिन बाद जहांगीरपुरी भेज रही हैं, वो तब कहां थी जिस दिन ये बुलडोजर चलाया जा रहा था, जिस दिन मस्जिद के गेट को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था, तहस नहस किया जा रहा था लोगों के रोजगार को, तब कहां थी? क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी की वो तस्वीर देखने को मिली जहां डेलीगेशन उनका पहुंचा, जब उन्हें रोका गया पुलिस अधिकारियों द्वारा तो वहां धरने पर बैठ गए। यही धरने पर अगर पहले बैठे होते तो बुलडोजर चलने की नौबत नहीं आती। तो वहीं समाजवादी पार्टी को भी ख्याल आया है कि जहांगीरपुरी के लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए, जिसमें अपने डेलीगेशन को भेजने की तैयारी समाजवादी पार्टी द्वारा कर ली गई है। अगर उस दिन अखिलेश यादव जहांगीरपुरी के लिए और तमाम उनके जो राजनेता हैं वो अपने अंगूठे को ट्वीट पर चलाने के बजाय वहां खड़े होकर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते तो बुलडोजर नहीं चलता। और बात की जाए अब टीएमसी की, तो टीएमसी भी अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजेगी और टीएमसी की ममता बनर्जी को यह देखना चाहिए था कि जो लोग दिल्ली में बसे हुए हैं जहांगीरपुरी में, वो उनके अपने लोग हैं। हमारे बंगाली भाई थे जिन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उनके रोजगारों को छीना गया। अगर ममता बनर्जी जो सड़कों पर निकल करके आवाज उठाती है लोगों की, उनका कोई राजनेता भी वहां पहुंच जाता तो उस दिन ये नौबत नहीं आती। चाहे प्रधानमंत्री देश के हो, चाहे गृह मंत्री देश के हो, चाहे एनसीडी के आला कमान अधिकारी ही क्यों ना हो, उस दिन अगर बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते तो ये तस्वीरें देश के सामने नहीं आती, जो लोगों के आशियाने उजड़े, उनके रोजगारों को उजाड़ा गया। और बात की जाए अपनी मुस्लिम तंजीमों की, मुस्लिम नेताओं की, जिन्हें हमने जिता करके विधानसभा में भेजा है, उस दिन रमजान का दौर था और सबको रोजा लग गया था, इसलिए बैठ करके तमाशा टेलीविजन पर ही देखते हुए नजर आए। अगर उस दिन कॉपी लेकर के सही समय पर मस्जिद के गेट के बाहर खड़े हो जाते तो मस्जिद का गेट पर बुलडोजर चल जाता, ऐसी नौबत नहीं आती। पर अब लीपापोती जारी है किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कदम उठाना जहांगीरपुरी के लिए शुरू किया है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं इस मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम पार्टियों के नेता जहांगीरपुरी का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब इस कड़ी में अतिक्रमण रोधी अधिनियम के विरोध के बीच समाजवादी पार्टी का एक जांच दल दिल्ली जाएगा। ये जानकारी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दी है। ये दल यहां मामले की जांच करने आ रहा है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी बस्ती उजाड़े जाने की घटना की जांच के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का जांच दल शुक्रवार को नई दिल्ली जाएगा। आपको बता दें कि जिन 5 लोगों के नाम उसमें शामिल हैं, शफीकुल रहमान बर्क संभल के सांसद समाजवादी पार्टी से, श्री प्रकाश वर्मा पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी, श्री एसटी हसन मुरादाबाद के सांसद, तो वहीं विशंबर प्रसाद निषाद सांसद समाजवादी पार्टी राज्यसभा, तो वहीं जावेद अली खान पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी। ये डेलीगेशन 2 दिन बाद जो है जहांगीरपुरी का दौरा करेगा। पर यही डेलीगेशन और यही नेता उस दिन वहां खड़े होते तो बुलडोजर चल जाता, इसकी नौबत ही नहीं आती। क्योंकि नेशनल मीडिया ने ड्रामा ऐसा दिखाया था और विपक्ष को वहां एकजुट होकर के मजलूमों के लिए खड़ा होना था, पर वहां विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की टीम भी वहां पहुंची
और जब डेलीगेशन को मिलने से रोका गया जहांगीरपुरी के अंदर एंट्री करने से, तो वहीं धरने पर बैठ गए। यही धरने पर अगर पहले बैठे होते तो ये नौबत नहीं आती। वहीं टीएमसी का भी डेलीगेशन जो है जहांगीरपुरी 2 दिन बाद जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई थी। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस ने जहांगीरपुरी में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का निर्णय लिया है। टीएमसी के इस फैसले को बीजेपी से बदला लेते हुए देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने वीरभूमि जिले से बोगटुई में टीम भेजी है, जहां 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, और नादिया जिले के हंसखली में जहां एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी, कथित तौर पर लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। वहीं अब इसके जवाब में जहांगीरपुरी हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई मामले में टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम दिल्ली भेजने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 6 सांसदों वाला दल पार्टी प्रमुख व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। टीम लोगों से इलाके में बात करेगी और घटना के बारे में पूछताछ करेगी। टीएमसी की 6 सदस्यीय टीम काकोली घोष, दस्तिर, शताब्दी रॉय, मॉल रॉय, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद और अपूर्वा पोदार शामिल है। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी क्षेत्र में हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। आज दोपहर 2 बजे प्रतिनिधि मंडल जो है दिल्ली पहुंचेगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जहांगीरपुरी पहुंच रहा है, तो वहीं खासतौर पर टीएमसी का डेलीगेशन भी वहां पहुंच रहा है। सब 5-5, 6-6 दलों के लोगों को बना करके टीम डेलीगेशन भिजवाया जा रहा है। तब कहां थी ममता बनर्जी जब आशियाने उजाड़े जा रहे थे? और जो एक अकेली शेरनी वहां बुलडोजर के आगे खड़ी थी, वो नाम था वृंदा खैरात का। वृंदा खैरात ने जो कदम उठाया उसको देश लगातार सलाम कर रहा है, क्योंकि उस दौरान सच में जरूरत थी लोगों को कि कोई ऐसे नेता सामने आए जो ये कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण के नाम पर उसे रुकवाया जा सके। आपको बता दें कि सिर्फ बुलडोजर के सामने ही खड़ी नहीं हुई है वृंदा खैरात। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुधवार को अतिक्रमण अभियान के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा खैरात बुलडोजर को रोकते हुए नजर आई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर को रोकने के लिए आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अतिक्रमण पर रोक के आदेश दिए गए थे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब वृंदा खैरात ने किसी मामले पर इस तरह से विरोध जताया है। इससे पहले वृंदा खैरात कई मुद्दों पर लोगों की आवाजों को बुलंद कर चुकी है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कॉपी बुलडोजर के आगे लहराती हुई वृंदा खैरात नजर आई थी, एक अकेली शेरनी ने वहां बुलडोजर को रोकने का काम किया था। यही राजनेता और जो डेलीगेशन अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी का भेजा जा रहा है, यही डेलीगेशन विपक्ष एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होता तो मजाल नहीं थी कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल जाता, सरकार की चुलें हुल जाती अगर विपक्ष एकजुट हो करके इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता। अब जुल्म तो हो चुका है, अब जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।